अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमल और आप देख रहे हैं के स्टिचिंग व्लॉग। मैं जाने लगी हूं मार्केट क्योंकि मैंने अपनी सिलाई का सामान लेना था। हस्बैंड ने भी सिलाई का सामान लेना था। कोई जैसे बुकरम वगैरह, इलास्टिक वगैरह या लेसिस वगैरह कुछ भी होता है ना, तो फिर हम इकट्ठे ही जाके ले आते हैं। तो और और भी एक दो चीज़ें हैं छोटी छोटी सी, तो मैंने कहा चले आज ही चले जाते हैं। आज है भी संडे और रश भी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा रश होता है राजा बाज़ार में। तो बस इसी वजह से अब हम जल्दी निकल रहे हैं। टाइम ये देखें कि टाइम हो गया है 10:35। बस हम इस टाइम निकलेंगे। मैं तो वैसे इससे भी पहले निकलना था, मगर बाइक ख़राब हो गई थी तो बाइक सही करवाने के लिए चले गए थे। तो बस अब चलते हैं जल्दी से मार्केट। हसीब घर पे ही है, हसीब नहीं जाएगा तो, क्योंकि हम कौन सा आउटिंग पे जा रहे हैं, हमें बस अपनी चीज़ें लेनी है ज़रूरत की, बस वो लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए थे घर। तकरीबन हम आए हैं मार्केट से 1 बजे। और 1 बजे आके तो फिर जो मेरी लगी ना, बस फिर मैंने आके फटाफट से गाउन वगैरह अपना चेंज किया, क्योंकि हम वहाँ से जो चीज़ लेके आए थे फिर उन्हें सेट भी तो करना था ना। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं लेके आई थी, भाई हम लोग लेके आए थे हसीब के लिए पैरेट। हसीब भी हमारे साथ ही था उस टाइम, और पिंजरा मेरे पास घर में था तो हमने उसी के अंदर ही रख लिया था। तो अब जो है ना, अब ये हुआ कि वो जब से आए थे ना परसों से, तो वो बहुत चुप चुप से, उदास उदास से, कि भाई बहुत भाई मुझे खुद उन्हें देख के ना कुछ हो रहा था, क्योंकि जहां से हमने लिए थे ना, तो वो मैंने वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की है कि उसमें बहुत ज्यादा भी तोते थे ना, ये वाले बहुत ज्यादा थे। तो वो शायद वो इतने सारों में से निकल के आए थे ना, तो वो यहाँ आके बहुत उदास थे। तो मुझे मेरे दिल को कुछ हो रहा था कि भाई ये अकेले हैं, और पिंजरा भी इनका छोटा था। फिर मैंने हम मार्केट तो जा ही रहे थे क्योंकि मुझे लेसेस वगैरह लेनी थी, मेरे हस्बैंड ने भी कुछ ना कुछ चीज़ें लेनी थी अपने लिए, शॉप के लिए। तो फिर मैंने कहा कि चले अदनान, हम ऐसा करते हैं कि ना हम एक जोड़ी अभी फिलहाल एक और ले लेते हैं, और ना पिंजरा भी ले लेते हैं, ताकि ना उन्हें ना थोड़ी सी उड़ने के लिए जगह तो चाहिए ना। वो बिल्कुल जो मेरे पास पहले वाला तोता वही जो पिंजरा था ना, वो वाला बहुत छोटा सा था, तो दो पेयर नहीं आ सकते थे ना उसके अंदर। तो मुझे वो एक के लिए इतना छोटा लग रहा था। तो फिर हमने क्या किया, मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हमने ये किया कि, तो ये देखें, ये हम लेके आए हैं पिंजरा। 1 मिनट में पीछे को क्या आपको दिखाऊं। ये देखें, ये इतना बड़ा सारा है, ये इतना बड़ा है, ठीक है। और साथ में ये वाले जो इनके ये मटकियां सी रखते हैं, ये वाले भी हम लोग लेके आए थे। एक तो थी, एक और ले आए थे। और ये वाली जोड़ी हम ये वाली आज लेके आए हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और एक ये वाला और ये वाला, ये हम पहले का लेके आए हुए थे। तो हमने इसे रखा हुआ था बाहर, सहन में रखा हुआ था। तो फिर हमें किसी ने कहा कि नहीं, आप इसे किसी ऐसी जगह रखें जहां से आप बार बार उठाएं, अंदर बाहर ना करें। क्योंकि परसों से जब हमारे पास से आए हुए थे ना हमारे दूसरे वाले, तो हम कभी उन्हें अंदर कर, कभी उन्हें बाहर कर, कभी धूप में रख, कभी छांव में रख, बस यही कर रहे थे। तो फिर आज हम फिर मुझे अभी तो फिलहाल कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो ये देखें कि ये ना मैंने बस फिर ये वाली शीट बिछा के ना यहाँ, तो अभी फिलहाल मैंने ये वाले हमने यहाँ रख दिए कि अभी फिलहाल ये यहीं रहें। उसके बाद फिर हम इसकी कोई ना कोई जगह बना लेंगे ना, जहाँ इन्हें पक्का भी सेट कर देंगे। तो अभी फिलहाल हम मार्केट से यही लेके आए हैं। और चीजें लेके आई हूँ मैं, वो लेसेस वगैरह वो मैं आपको कपड़ों के ऊपर लगाऊंगी तभी दिखाऊंगी। मैंने कल का दिन भी लगा के कटिंग की थी, सारा दिन लगा के, और मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, बहुत ज्यादा। क्योंकि कटिंग की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकती हूँ कि आप लोगों को ऐसे कैसे पता चलेगा। हाँ, अगर आप लोगों ने सीखनी है तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपके लिए एक वीडियो लाजमी कटिंग की भी शूट कर लूंगी। और फिर घर आके मैंने फिर जल्दी जल्दी से खाना बनाया। तो क्योंकि हसीब घर पे ही था आज, हसीब हम लोगों के साथ नहीं गया था क्योंकि उसने पढ़ना भी था। फिर मैंने आके जल्दी जल्दी से, कुछ ग्रॉसरी भी ख़त्म हुई हुई है, मुझे बहुत टाइम हो गया मैं नहीं लेके आई हूँ। तो वो ज़्यादा मंथली जो एक ग्रॉसरी होती है, तो वो मेरी ख़त्म हो गई थी भाई, उसका लास्ट डे था। तो फिर मैंने थोड़ा सा प्याज पड़ा हुआ था, थोड़ा बहुत ही और चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने ना फिर झटपट से फटाफट कुकर में डाला मैंने दाल, क्योंकि दालें पड़ी हुई थी घर में। तो मैंने फटाफट आज दाल बना ली, और साथ में मैंने रोटी बना ली। कुछ बॉयल थोड़े से चावल पड़े थे तो हम लोगों ने वो खा लिए। और उसके बाद फिर मैंने ये फिर दोबारा से सारा किचन साफ किया, हालांकि मैं सुबह सारा करके गई थी। तो देखो कि 1-2 दिन में मेरे मेहमान भी आने वाले हैं, तो फिर मैंने कहा क्यों ना मेहमानों के आने से पहले पहले मैं ग्रॉसरी कर लूँ। फिर खाना बनाया मैंने, और फिर मेरे कस्टमर आ गए, फिर मैं उनके साथ लग गई। फिर आपको पता है जब कस्टमर आ जाए तो फिर मुझे एक घंटा तो आराम से उन लोगों के लिए चाहिए ही होता है ना। फिर मैंने की है कटिंग। अभी ना 5-6 सूट रहते थे, तो फिर मैंने कहा कि मैं एक ही बार सारी कटिंग कर लूँ ना, ताकि फिर ना मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी कि भाई मेरे पास अब कोई कटिंग वाले भी कपड़े पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने 2 सूट वो भी कटिंग कर लिए। अब हसीब और हसीब के पापा आके खाना वाना खा के अब जा चुके हैं, तो अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो फिर मैंने कहा कि मैं कल से फिर दोबारा से मैं अपनी सिलाई का काम करना स्टार्ट कर दूंगी। तो
फिर मैंने आपको पता है फिर मैंने व्लॉग भी एडिट करना होता है, तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट भी किया करें। और फिर मैंने कहा मैंने कल से फिर काम पे बैठ जाना है, तो क्यों ना मैं आज ही जो मेरा बाहर का काम है ना वो मैं ख़त्म करूँ, क्योंकि हसीब और हसीब के बाबा ना, अगर मैंने कल ग्रॉसरी तो करनी ही करनी है, तो क्यों ना फिर मैं आज ही कर लूँ, क्योंकि आज का दिन मेरे है 3-4 सूट रह गए, वो मैं आके रात में कटिंग कर लूँगी। अब मैं जाके ग्रॉसरी कराऊँ, तो अब मैं निकलने लगी हूँ ग्रॉसरी के लिए। और पता है कि आज ना हमारा एक्सीडेंट होते होते अल्हम्दुलिल्लाह के बच गया। तो ये है कि बाइक गिर गई थी हम लोगों की, ये सैड न्यूज़ है मुझे आप लोगों को बताने के लिए, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बच बचाव हो गया है। भाई मेरे हस्बैंड के टांग के ऊपर थोड़ी सी चोट लगी है, और मेरे यहाँ हाथ पे ये है कि यहाँ लगी है, मगर शुक्र है कि वो ज़ख्म या वो जैसे दबाव या गोश्त फटने वाला जो मामला होता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मगर भाई हम बच गए हैं। और बस अब मैं निकलती हूँ फटाफट से ग्रॉसरी के लिए, क्योंकि मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है। अब बस थोड़ी देर तक मगरिब भी हो जाएगी, तो मगरिब की नमाज़ में वहीं मॉल के अंदर ही जगह बनी हुई है, तो इंशाल्लाह मैं वहीं अदा कर लूँगी। तो बस अब निकलते हैं फटाफट से। जो जो बीच में आता रहा ना, मुझे वहाँ रास्ते में जाते हुए 1-2 चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगती है, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए वो लाजमी में शूट करूँ। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर। यहाँ से देखने हैं पौधे, अभी सिर्फ मैं देखूँगी, लूँगी मैं, फिर लेने बाद में आऊँगी। पहले मैंने कहा कि मैं यहाँ से पौधों का 1-2 का रेट तो पता कर लूँ। फूल देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए मुझे ना ये एरिया बहुत अच्छा लगता है, गुलबर्ग ग्रीन। ये मेरे घर से तकरीबन 5-7 मिनट की वॉक पे है। पहुंच चुकी हूँ इम्तियाज़ मॉल। तो बस सबसे पहले मैं देखूंगी हसीब के लिए यहाँ से शर्ट्स, क्योंकि उसके पास शर्ट्स नहीं है। अब मैं मछली फ्राई करने लगी हूँ। ये ना मैंने आपको कल वाले व्लॉग में दिखाया होगा कि मैंने इसे धो के अच्छे तरीके से मसाले लगा के तो इसे रख दिया था। फ्राई तो मैंने कल ही करनी थी, कल बस हम मार्केट से देर से आए, तो बस फिर खाना वाना हम लोगों ने वहीं खा लिया था। तो आज फिर मैंने कहा चले मैं ये फ्राई कर देती हूँ। बस मिसाले मैंने वही लगाए थे जो मैंने कल आप लोगों के सामने लगाए हैं। अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला है, 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बस बेसन डाला है। बस हमने इससे ज़्यादा और इसके अंदर और कुछ भी नहीं डाला। ऑयल भी बिल्कुल गर्म हो गया, और इतना तेज़ गर्म भी ना हो और इतना हल्का भी ना हो, बस मुनासिब सही हो। इसके अंदर अब हमने, हसीब आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ। मैं तो इसको 2-3 चीज़ों में ना फ्राई करने की कोशिश की है इसमें बर्तनों में। जैसे नॉन स्टिक की मैंने उसके अंदर किया कढ़ाई में, तो मुझसे उसमें भी नहीं सही से फिश फ्राई हुई। और फिर मैंने ये जो मेरे पास सिल्वर स्टील की जो कढ़ाई है उसके अंदर भी मुझसे सही वो चिपक जाती थी, मैं कुछ भी कर लूँ वो चिपक जाती थी। और नॉन स्टिक में ना ऐसे पूरे ऑयल के ऊपर ना ऐसे झाग झाग सी आ जाती थी, अजीब सा हो जाता था ना। तो जो फिश मुझे जो सही से भी लगा ना, तो वो मैं तो ये लोहे वाली कढ़ाई में, मेरे पास ऐसी 2 कढ़ाई हैं, तो मैं इसके अंदर करती हूँ ना, तो मुझे तो इसी के अंदर ही मज़ा आता है। और ये देखें कि बिल्कुल सही तरीके से हो जाती है, बिल्कुल कलर भी इक्वल आ जाता है। उनमें मुझे मज़ा नहीं आया था। अगर आप लोगों को अगर थोड़ा सा कोई एक्सपीरियंस हुआ तो फिर मुझे लाजमी हमेशा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी दोबारा से ट्राई करूँ। और मैं थोड़ा सा ऐसे अगर फिश को मैं ऐसे थोड़ा सा दबा देना, तो जो एक्स्ट्रा पानी सा होता है ना उसका वो ख़त्म हो जाता है, और ये अंदर तक बिल्कुल पक जाती है। चाय भी हमारी पक चुकी है, एक उबाल आ गया, मगर जब तक मैं पराठे बनाऊंगी ना, तो जब तक इसने सही तरीके से पक जाना है। पराठे सिर्फ हमारे बनेंगे 2। बस थोड़ा आज बस लेट ही उठे हैं, आज 9:30 हो गए हैं। आज हमें नाश्ता करते करते बनाते बनाते वही नाश्ता करेंगे जब तक, तो वही 10 बज जाएंगे। और मैंने आज काम भी स्टार्ट कर लिया अपना इंशाल्लाह। चलो सेब अपना नाश्ता ले लो। एक साइड पे पराठे बनाने लग जाती हो ना, तो दूसरी साइड पे बस चाय पकती पकती रहती है काफ़ी देर। हसीब को नाश्ता जल्दी दे देती हूँ, मगर फिर भी हम लोगों के करने के बाद भी ना, ये 15-20 मिनट के बाद ही ये नाश्ते से फारिग होता है। ये मुझे खाने पीने में बहुत तंग करता है, बहुत ज़्यादा। जितनी इसकी टफ पढ़ाई है ना, उतनी ही ज़्यादा ये मुझे ना तंग करता है खाने वगैरह में। ये देखें 10:30 हो गए हैं, और किचन अभी वैसे का वैसे ही पड़ा है। मैंने सिर्फ अभी तक जो काम किया है वो मैंने सिर्फ यहाँ से भी झाड़ू लगाई है, सफाइयाँ की हैं यहाँ,
ये वाला कमरा सारा साफ़ किया। अभी ये वाली चादर शादर इधर सारे में बिछानी है, क्योंकि वो ना फिर गंदे पाँव आते हैं तो फिर वो ज़्यादा ये गंदा हो जाता है। यहाँ मैंने रखा था तोतों का पिंजरा, मगर मुझे वो यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कमरे में मैं कैसे इसे रख सकती हूँ। भाई मुझे खुद बहुत उलझन सी हो रही थी ना इससे कि ये यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर मैंने ये देखे, ये अपने गुगलो बुगलो को तो मैंने फिर यहाँ को सेट कर दिया था। ये देखे, ये मेरे पास ये इतनी सी जगह ना थी, ये यहाँ मैं कटिंग करती हूँ ना, तो यहाँ काउंटर के एक साइड पे यहाँ जगह थी। साथ में ही वॉशरूम है, मगर वॉशरूम भाई खैर है, वॉशरूम के पास है, तो मगर ये है कि ये यहाँ आ गया। वहाँ वरना वो बिल्कुल ही अकेले अकेले से बैठे रहते थे, तो यहाँ चलो टीवी वगैरह भी चलता रहता है और मैं भी चलते फिरते देखती रहती हूँ। क्योंकि ना हमारी तरफ आने लग गई है बिल्ली, तो बिल्ली की वजह से फिर मुझे डर ही रहता है। ये देखिए ये भी खेल रहे हैं, गुगलो बुगलो क्या कर रहे हो गुगलो बुगलो। जो ये वाला तो ये जो लास्ट में बैठा हुआ है ये इतना शरारती है, ये इन तीनों से ज्यादा एक्टिव है ये वाला। कभी किसी को आके छेड़ता है, कभी किसी को आके छेड़। इनके साथ गपशप में लगी रही तो फिर मेरा काम किसने करना है। किचन मैंने साफ कर लिया, बर्तनों का पानी जिस टाइम खुश्क होगा ना उसके बाद ही हम रखेंगे इन्हें कैबिनेट में। और माशाल्लाह से यहाँ दूध भी हमारा बॉयल हो चुका है और आज शुरू हो गई हमारी सिलाई। आज पता है मैं 3-4 दिन के बाद मैं आज सिलाई करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह कटिंग करने थे और कुछ और भी 1-2 काम थे जो ख़त्म करने थे। और ये देखें ये आए हैं अर्जेंट कपड़े। ये आंटी आई हुई हैं अमेरिका से, इनके पहले भी मैंने बना के भेज दिए थे, तो उन्हें वो फ़र्स्ट टाइम उन्होंने बनवाए थे तो उन्हें बड़े पसंद आए थे। तो उन्होंने कहा 3 सूट मेरे और बना दें कमल, और लेसेस वगैरह वो सॉरी पाइपिंग वगैरह आप खुद ही लगा लीजिएगा। इनकी डिज़ाइनिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मौसम भी बड़ा प्यारा सा हुआ था। सुबह से ना बादल बादल से हो रहे थे, अब हल्की सी धूप निकली है, मगर ये हल्की धूप भी काफ़ी तेज़ लग रही है मुझे तो। और बादल थे, सुबह ठंड ठंड सी भी थी ना, तो अब खैर थोड़ी सी अब जाके धूप निकली है, तभी मैंने ये फिर कपड़े शिलिंग कर दिए थे। और कल का दिन इतना ज़्यादा बिजी रहा है ना मेरा, क्योंकि मैं पहले सुबह चली गई हूँ बाज़ार, फिर मैंने आके फटाफट से खाना बनाया और वहाँ से आके फिर मैं इम्तियाज़ चली गई, उसकी भी मैंने आपके साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर की है। और फिर रात में आके ना फिर मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, फिर रात में आके भी इन्होंने दाल तो खानी नहीं थी, क्योंकि दाल आज दोपहर में तो खैर मैंने इन्हें दाल ही खिलानी है। आज मैं कुछ और नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो किसने खानी है, हालांकि मैंने थोड़ी सी बनाई थी, इन्होंने सिर्फ कल दोपहर में खाई है। और फिर रात में मैंने इन्हें मछली फ्राई करके दे दी थी, बस फिर इन लोगों ने मछली वगैरह खा ली थी और बस फिर हम ऐसे ही सो गए थे ना, क्योंकि मैं बहुत शदीद थकी हुई थी। मुझे इम्तियाज़ में भी मैंने हसीब के लिए शर्ट्स देखनी थी, जो मुझे पसंद आई थी उसमें हसीब का साइज़ नहीं था। हसीब माशाल्लाह से बड़ा है, तो मुझे भी उसके ना जो मुझे पसंद आती है ना वो वाली फिर उसके ना साइज़ की नहीं मिलती। फिर मैंने कहा अच्छा चले कोई बात नहीं, मैं फिर किसी और भी मार्केट से ला दूँगी 1-2। इसके पास ना पैंट्स हैं 2-3, इसके पास ना जीन्स की पैंटें हैं, तो फिर मैंने कहा मैं इसके साथ ना इसे शर्ट्स ला दूँगी, तो जो ये सर्दियों में भी पहन लेगा। गर्मियों में तो ये वैसे ही नहीं पैंट शर्ट पहन के राजी ना, बिल्कुल भी। मैं ला के देती हूँ मगर ये पहनता नहीं है। बस आज का व्लॉग यहीं तक है। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।